Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about issue of shares. तो वहाँ हमने मोस्टली टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है. लास्ट एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है. देन योर चैप्टर इज फिनिश्ड. तो देखो हमने बात की थी ना फोर फीचर की एंड ओवर सब्सक्रिप्शन की कि जब प्रीमियम पर शेयर्स थे ओवर सब्सक्राइब्ड थे और हमने उनको फॉरफिट करना था. तो लास्ट जो टॉपिक हमने बात की थी कि जब भी आपको प्रीमियम के ऊपर आपने शेयर इशू किए थे और ओवर सब्सक्रिप्शन भी था तो इस मीन्स आपने अलॉटमेंट के ऊपर पैसा एडजस्ट किया होगा. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पहले जो एडजस्टमेंट देखनी है वो ये देखना है कि अलॉटमेंट की फेस वैल्यू के ऊपर एडजस्टमेंट हो जाए. प्रीमियम आपने पूरा का पूरा ये मानना है कि नहीं आ रहा, फोर फीचर के टाइम उसको आपने डेबिट करना है, कैंसिल होगा. लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने जब एडजस्ट किया अलॉटमेंट के ऊपर तो आपकी अलॉटमेंट की जो फेस वैल्यू है वो कम हो, तो जो आपका एडजस्टेड अमाउंट आपके पास आ रहा है कि इतना अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है वो प्रीमियम तक भी पहुंच जाए. फॉर एग्जाम्पल देखो, एक पर्सन है मिस्टर ए, उन्होंने अप्लाई किया है 1800 शेयर्स के लिए और कंपनी ने जो टोटल शेयर्स जो है अप्लाई के लिए मतलब जो है एप्लीकेशन रिसीव की थी, पर्सन ए है उन्होंने अप्लाई किया है 1800 शेयर्स के लिए और टोटल एप्लीकेशंस जो है वो कंपनी के पास रिसीव हुई थी 1,50,000 और अलॉट उन्होंने किए थे कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स. ओके, अब हमें यहाँ पर ना देखो ये इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है, साथ ही साथ बताया गया है कि एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो 5 रुपीज़ है, अलॉटमेंट के ऊपर 7 रुपीज़ है, जिसमें से 5 रुपीज़ जो है ना वो प्रीमियम है. तो यानी आपकी जो अलॉटमेंट है ना वो 2 + 5 हो गई. 2 रुपीज़ जो हो गई वो फेस वैल्यू हो गई और 5 रुपीज़ जो है वो हो गया आपका प्रीमियम. देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपीज़ की है. तो अब इस तरह का जब भी सम आएगा ना तो आपको एक बात ध्यान रख के चलनी है कि जब कभी ना अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कम हो और प्रीमियम का पैसा ज़्यादा हो तो फेस वैल्यू तो इतना सही है. तो जब कभी आपके जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं यानी इन्होंने अप्लाई जो है वो 1800 के लिए किया है तो इनको हमने अलॉट कितने किए होंगे वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का चलते हैं कि हम डिफरेंस देख लें शेयर्स का कितना है. यू नो दैट कि आपको जो है वो अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं तो मैंने अलॉटेड को रखा ऊपर और बाकी का सब हमने जो है वो सॉल्व करना है. तो इनके जो अलॉटेड शेयर्स आपको मिल गए वो हो गए 1200. तो अब इन्होंने 600 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा आपको एप्लीकेशन मनी दी हुई है. देखो कि इन्होंने अप्लाई किया था 1800 के लिए, अलॉट हो गए थे इनको 1200 शेयर्स, तो इन्होंने आपको 600 शेयर्स के ऊपर अपनी 5 रुपीज़ के हिसाब से एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दी हुई है. तो अब आपको ये देखना है कि ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जाके एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पे, लेकिन अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कम है, प्रीमियम ज़्यादा है. तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है 600 शेयर्स के ऊपर मल्टीप्लाई 5 मीन्स 3,000 रुपीज़, ये अलॉटमेंट की फेस वैल्यू के साथ साथ कुछ पोर्शन, आई रिपीट माई सेल्फ, कुछ पोर्शन प्रीमियम का भी कवर करेंगे. तो इस केस में आपको ऐसा नहीं होगा कि इस पर्सन ने सारा ही प्रीमियम नहीं दिया, कुछ पोर्शन इसका प्रीमियम का आपको रिसीव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मनी, कि उन्होंने जितना एप्लीकेशन पे आपको ये एक्स्ट्रा पैसा दिया है 600 शेयर्स पे. क्यों 600 पे? अप्लाई किया था 1800 के लिए, अलॉट किए 1200, तो 600 पे इन्होंने जो आपको ये एक्स्ट्रा पैसा दिया है 3000, इसमें अलॉटमेंट की फेस वैल्यू प्लस कुछ पोर्शन प्रीमियम का आ गया. तो ये पिछले वाले से थोड़ा सा हटके है कि यहाँ पर कुछ पोर्शन प्रीमियम का आ जाएगा. तो हम देख लेते हैं कि इनकी जो है वो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी बनती है. 1200 शेयर्स इनको अलॉट किए थे, अलॉटमेंट मनी वैसे इस टोटल कितने की है 7 रुपीज़ की. तो यहाँ पर टोटल अलॉटमेंट मनी जो है वो 8400 बनती है, जिसमें से इन्होंने जो है आपको एक्सेस जो है वो दे रखा है 3000. 600 शेयर के लिए ज़्यादा एप्लीकेशन आई थी ना इनकी, तो इन्होंने 5 रुपीज़ के हिसाब से आपको एप्लीकेशन मनी 3000 एक्सेस में दी हुई है.
तो इनका टोटल आपको देना कितना रहता है 5400। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें से अब आपको ये ध्यान रखना है ना कि भाई प्रीमियम इनका कितना नहीं आ रहा। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि उतने से ही तो प्रीमियम डेबिट होगा फोर फीचर की एंट्री में। तो इनके 1200 शेयर्स पे अगर आप प्रीमियम की बात करो तो 1200 शेयर्स पे प्रीमियम 5 रुपए के हिसाब से कितना बनता था 6000, और इनकी जो फेस वैल्यू है अलॉटमेंट की वो 2 रुपीज की अलॉटमेंट थी, तो वो कितनी बनती थी 2400 की। तभी तो इनके टोटल 8400 बने ना। ऐसे ब्रेकअप है आपके अलॉटमेंट का ये कि 5 का प्रीमियम 2 की फेस वैल्यू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी फेस वैल्यू तो हमारे को अलॉटमेंट की पूरी एडजस्ट हो ही गई, 600 रुपीज इनके प्रीमियम के भी आपको आ गए। तो अब इनका जो ये 5400 नहीं आ रहा वो प्रीमियम का पैसा है, यानी प्रीमियम बनता 6000 था इनका, लेकिन 600 इनका हमें एडजस्टेड वैल्यू में रिसीव हो गया। एक्स्ट्रा पैसे कितने आए 3000। सबसे पहले तो फेस वैल्यू को कवर करने की प्रायोरिटी होती है। 2400 की फेस वैल्यू कवर हो गई 3000 में, 600 और बचे, तो हमने कहा कि चलो 600 आपका प्रीमियम भी आ गया। तो अब आपका जो है वो 5400 रुपीज़ प्रीमियम नहीं आ रहा, उतने रुपीज़ से आपका प्रीमियम डेबिट होगा। और प्रीमियम क्योंकि अलॉटमेंट के साथ होता है तो अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से क्रेडिट में एंट्री जाएगी। अब इनके शेयर की फोर फीचर की एंट्री डालो, और इनकी आपको जो है वो अगर कॉल भी नहीं आ रही तो कॉल भी हम नॉट रिसीव्ड दिखाएंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट इनका जो है वो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मनी भी और कॉल मनी भी नहीं आ रहा। कॉल मनी तो स्ट्रेट निकाल ही लेंगे सिंपली, वो तो क्लैरिटी से निकल जाएगा आपके पास। और जो इनका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है वो 3 रुपीज़ है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपको जो है वो फोरफिट कितने करने हैं 1200 शेयर्स फोरफिट करने हैं, और एक शेयर का जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। तो यहाँ आ गया आपके पास फोर फीचर की एंट्री में 12,000। अब आपको करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट। नॉर्मली तो हम ये कहते हैं ना कि भाई प्रीमियम सारा जो है वो नॉर्मली नहीं रिसीव हो रहा, बट यहाँ क्या हो रहा है कि प्रीमियम बनता 6 था, क्योंकि 3000 एक्सेस एप्लीकेशन पे आए थे, तो जिसमें से फेस वैल्यू पे यूज हो गई 2400 अलॉटमेंट की, 600 का प्रीमियम। तो प्रीमियम अब 5400 का नहीं आ रहा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट अकाउंट में अब जितना पैसा अलॉटमेंट पे नहीं रिसीव हुआ वो जाएगा। 5400 नहीं रिसीव हुआ, चाहे वो सिर्फ प्रीमियम का है, लेकिन है तो अलॉटमेंट के साथ ना प्रीमियम। एक बार डेबिट कर दिया, एक बार क्रेडिट कर दिया, जिससे कि अब प्रीमियम नॉट रिसीव्ड की एंट्री पूरी हो गई। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में आपको 1200 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से कॉल नहीं आ रही, 3600 की कॉल बन जाएगी, 1200 शेयर्स 3 रुपीज़। अब डाल दो फोर फीचर में जो आपको रिसीव हो रहा है। तो फोर फीचर अकाउंट में आप जो है वो ले लो जो आपको रिसीव हो रहा है। सिंपली आप वही ले लो कि आपको जो है वो जितना टोटल मनी रिसीव हुआ था। अप्लाई हमने 1800 के लिए किया था, या तो डायरेक्ट ले लो कि हमने जो है वो 1800 रुपीज़ जो शेयर्स के थे उनके ऊपर हमने 5 के हिसाब से जो है वो कितना पे किया, या आप ब्रेकअप में ले लो कि 1200 शेयर्स के ऊपर कितनी एप्लीकेशन मनी थी और कितना जो है वो हमने एक्सेस रिसीव किया था। तो यहाँ देखो, तो आपने देखो 1800 शेयर्स के हिसाब से जो है वो 9000 है, लेकिन 600 हमने ना प्रीमियम पे यूज़ किया है, तो टोटल आप कितना रिसीव दिखाओगे अपना फोर फीचर अकाउंट में 8400। क्योंकि जो प्रीमियम पे यूटिलाइज हो जाता है ना पैसा, वो फोर फीचर में आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि फोर फीचर कभी भी प्रीमियम की रिसीविंग तो नहीं दिखाएगा ना कि प्रीमियम कितना रिसीव हुआ। जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है, हमने कहा ही है कि भूल जाते हैं, तो आप अपना ब्रेकअप ही ले लो कि भाई 1200 शेयर्स पे मैंने 5 रुपीज़ के हिसाब से 6000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी रिसीव की, और उसके बाद मैंने 2400 जो है ना वो अलॉटमेंट के ऊपर रिसीव किए। तो ये हो गए 8400 आपके फोर फीचर अकाउंट के। अब आप ये मत सोचना कि एक्सेस तो मैंने 3000 रिसीव किया, 3000 में से आपने 600 रुपीज़ तो प्रीमियम के ऊपर यूटिलाइज कर लिए ना। तो प्रीमियम जब रिसीव हो जाता है वो तो शो करते ही नहीं है फोर फीचर में, इसीलिए यहाँ फोर फीचर में दिखाना ही नहीं है प्रीमियम जितना रिसीव हुआ। फेस वैल्यू जितना रिसीव हो गई वो आपने शो कर देनी है। तो ये लास्ट था लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमारा डिस्कस हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट देखो चैप्टर है वो डिबेंचर्स के ऊपर है, और वो बिल्कुल इससे जो है वो मिलता जुलता चैप्टर है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम एंट्री, सेम टू सेम सब कुछ है।
तो उसी की शुरुआत आज थोड़ा सा हम साथ में कर देंगे। बेसिक चीजें उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि डिबेंचर्स भी आपके शेयर्स की तरह ही इशू होते हैं। जैसे शेयर्स में शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है, यहाँ डिबेंचर अकाउंट में जाता है। तो डिबेंचर्स भी हमारे जो हैं वो 3 टाइप से इशू हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। शेयर्स को हम फर्स्ट टाइम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते थे, लेकिन डिबेंचर्स को हम फर्स्ट टाइम भी डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं और कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दो, आप कितना भी दे सकते हो। तो यहां पर तीनों ही आपको तरीके से करना है और बहुत ही इजी है। आज हम जो डिस्कस कर लेते हैं वो प्रीमियम डिस्काउंट कर लेते हैं, क्योंकि एट पार बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने शेयर्स का किया है सेम टू सेम वही मेथड और वही सब कुछ है। तो यहां पर एक हम प्रीमियम से रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि रोहन केमिकल लिमिटेड है मुंबई के, उन्होंने जो है यहां पर 1 करोड़ रुपीस के जो है वो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। 10% देखो डिबेंचर के साथ लिखा होता है, जो इस 10% का मीनिंग होता है कि इन डिबेंचर्स के ऊपर 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा एवरी ईयर। 100 रुपीज का एक डिबेंचर है और प्रीमियम है 10%। पेबल एज 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 70 ऑन अलॉटमेंट। ओके, आपको 10% प्रीमियम है तो इन्होंने अलॉटमेंट तक की बात जो है वो फिनिश कर दी। 40 रुपीज एप्लीकेशन पे और 70 अलॉटमेंट पे ले लिए। डिबेंचर जो है वो रिडीमेबल है 31 मार्च को। आपको नेसेसरी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, सिंपल है यहाँ पर। अब कई बार वन टाइम में डिबेंचर की पेमेंट आ जाएगी आपको कि पूरा एक ही बार में 100 रुपीज आ गए, तो आपने ज्वाइंट अकाउंट खोल देना है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। आई रिपीट माई सेल्फ कि ज्वाइंट अकाउंट खोल देना अगर एक ही बार में पेमेंट आ रही हो। तो बस अब आपको बनाना है जर्नल। बहुत ही सिंपल सी एंट्रीज हैं, वही का वही ये चैप्टर रिपीट होगा जो पिछला आप अभी करके चले हो। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% अब जरूर लिखना है यहाँ पे, ये नहीं भूलना जैसे वहाँ इक्विटी शेयर लिखते थे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, आपको जो है वो एप्लीकेशन मनी रिसीव होनी है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो जो डिबेंचर्स हैं उनके ऊपर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। 1 करोड़ के डिबेंचर्स हैं, उनके ऊपर आपको 40 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। यू विल गेट 40 करोड़। अब उसके बाद आपने एप्लीकेशन मनी को जो है वो ट्रांसफर कर देना है डिबेंचर्स अकाउंट में। जैसे पहले शेयर कैपिटल में करते थे, अब डिबेंचर अकाउंट में। फिर अलॉटमेंट के साथ आपको जो है ना वो प्रीमियम को ड्यू करना है और वो सेम प्रीमियम को रिसीव करना है। यहाँ भी डिबेंचर अकाउंट में ना प्रीमियम ना डिस्काउंट कोई नहीं जाएगा, फेस वैल्यू पे एंट्री करेगा डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ तो आपका जो है वो 40 करोड़ से जो है वो आपकी एंट्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास जो है अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। अलॉटमेंट ड्यू करनी है, 70 रुपीज की अलॉटमेंट बोली है इसने, जिसमें से 60 फेस वैल्यू है, 10 रुपीज प्रीमियम है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वही का वही सेम प्रोसीजर। 70 करोड़ रुपीस जो है वो आपने यहां पर जो है वो ड्यू करने हैं। अब आपका जो डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगा वो जाएगा फेस वैल्यू, यानी आपकी जो 60 रुपीज की अलॉटमेंट है और आपका जो है वो 10 रुपीज का है प्रीमियम। तो वो 10 रुपीज का प्रीमियम यानी 10 करोड़ आपके जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में और आपको पूरी की पूरी वैल्यू रिसीव हो जाएगी बैंक अकाउंट में, पूरी 70 करोड़, और उसको आपने जो है वो क्रेडिट कर देना है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में। अलॉटमेंट अकाउंट में तो देखो पूरा ही जाएगा ना 70 करोड़। वो तो डिबेंचर अकाउंट ऐसा होता है जिसमें हम बताते हैं कि हमने डिबेंचर से रिलेटेड कितना इकट्ठा कर लिया, तो वो फेस वैल्यू जाती है।
तो यहाँ आपका सम हो जाएगा ये क्लोज। अब इसी से रिलेटेड अगर मुझे सेम जो है वो डिस्काउंट के ऊपर करना हो सम, तो डिस्काउंट के ऊपर करना है अगर, तो आपको जो है वो कम में देना होगा। एप्लीकेशन की एंट्री सेम टू सेम हो जाएगी आपकी, कि एप्लीकेशन रिसीव होना, एप्लीकेशन को आपने ट्रांसफर किया डिबेंचर अकाउंट में। अलॉटमेंट के टाइम देखो प्रीमियम की जगह पर अगर हो जाए डिस्काउंट, तो क्या एंट्री डालोगे, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपकी अलॉटमेंट 70 की बजाय जो है ना वो हो जाए अगर 50 की, क्योंकि देखो 70 में 10 रुपीज प्रीमियम था, फेस वैल्यू के हिसाब से 60 बनती थी, 60 की जगह हो जाए 50, ठीक है। तो क्या होगा, अब आपने जो है वो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में देखो कितने मांगने हैं, कि मैंने फिर 50 रुपीज के हिसाब से जो है वो मनी डिमांड की, ओके। और जितना भी मेरा डिस्काउंट है वो डिस्काउंट की एंट्री भी डालनी पड़ेगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 10 रुपीज का मैंने डिस्काउंट दिया है, उसकी एंट्री, डिस्काउंट डेबिट हो जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो मैं 50 में अगर 50 रुपीज अलॉटमेंट में इशू करना चाह रही हूँ, जबकि 60 बनना चाहिए फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो डिस्काउंट का पैसा डिस्काउंट अकाउंट में, और डिबेंचर अकाउंट ये कहेगा भाई मैं तो पूरी फेस वैल्यू जैसे मैंने पहले 60 रुपीज के हिसाब से लिया वही लेगा अपने अंदर वो। तो ये आपकी डिस्काउंट के टाइम एंट्री हो जाएगी। और अब आपको जो बैंक अकाउंट में रिसीव होगा वो डिस्काउंट के हिसाब से ही रिसीव होगा, टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 50 रुपीज के हिसाब से आपको जो है वो रिसीव हो जाएंगे। रिसीव वही होंगे ना जितने आपने मांगे, आपने 50 रुपीज के हिसाब से मांगे, जो डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट डेबिट हो गया, अब आपको जो है वो 50 रुपीज के हिसाब से जो है वो रिसीव हो जाएगा। लेकिन डिबेंचर अकाउंट जो होता है वो एक तरह का कैपिटल अकाउंट होता है, कि हमने जो कैपिटल अरेंज की, बोरोइंग हमने जो अरेंज की उसके हिसाब से, ओके। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो है वो डिस्काउंट वाले टॉपिक को लेकर के चलना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।